खबर बिलासपुर से है, जहां पर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में गोंडापार में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वो अभी बोल रहे हैं कि मैं रहता था तो 100 करोड़ रुपए लाता था, साल भर में नगर निगम में करोड़ों रुपए रहता था। उनका 1500 करोड़ का विकास मुझे दिखाएं 15 साल का जो उनने किया है बिलासपुर में। ये बिलासपुर की जनता पूछना चाहती है हमारे गवाह जी से, कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनका काम ही नहीं था। उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। कोरोना काल में जब जनता भूख से मर रही थी, जब जनता बीमारी से मर रही थी, तो अमर अग्रवाल जी ने पीठ दिखाई बिलासपुर की जनता को। ये बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। 7 तारीख को पहला चरण में जो जहां पर जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है वहां पर बहुत ही अच्छा मुझे लगता है रुझान आएगा और सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी को ही है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत काम किया पूरे प्रदेश में। मुझे उम्मीद है कि जो 7 तारीख को जो मतदान होगा वो सभी फोटो कॉपी घोषणा पत्र से कैसे भरोसा बरकरार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो काम किए हैं उससे जो अविश्वसनीयता जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, हर प्रकार से हर वर्ग जो है असंतुष्ट था वहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो कहती थी वो कभी नहीं करती। उदाहरण पर बिलासपुर का अगर ले लें तो यहाँ के जो नेताजी थे, यहाँ के जो सेठ जी थे, सेठ जी ने अरपा नदी में जो है घोषणाएं करी थी, कैंप बनाऊंगा, साबरमती बनाऊंगा। 10 साल तक यही बोलते रहे, लेकिन कोई एक ईंटा नहीं रखा, झूठी घोषणा। 10 साल तक यही कहते रहे, 15 साल तक कि हवाई जहाज उड़ाऊंगा, हवाई चप्पल पहन के गरीब आदमी हवाई यात्रा करेगा, झूठ बोला। एक बार हवाई जहाज नहीं उड़ा। हमारी सरकार ने हवाई सेवा शुरू कराई, हमारी सरकार ने अरपा नदी पे काम किया, बैराज बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं। सबसे ज्यादा काम स्वामी आत्मा ने उसके लिए किया है। तो बिलासपुर या छत्तीसगढ़ की जनता हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है, कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है। इन लोग दादागिरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है। इन लोग हम लोग को भगाने में लगे हुए। कांग्रेस का नकल वो कर रहे हैं 5 साल से, हम भारतीय जनता पार्टी की नकल क्यों करेंगे। नया क्या है? क्या नया है किसमें? आज के मैनिफेस्टो में? हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ नया है। जैसे उनका मैनिफेस्टो हमसे नकल किए। वो तो धान का पैसा वो नहीं दे रहे थे। रमन सिंह धान का पैसा कभी नहीं दिया। अब तो एक मुश्त दे रहे हैं, अब तो दे रहे हैं, एक मुश्त दे रही है। अब देने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जनता तुमको नकार दी और जनता इस समय लात मार के भगाने वाली है। प्रतापगढ़ भेजेगी, प्रतापगढ़। फोटो कॉपी है ये भाजपा की। देखिए, भाजपा ने जो पिछले घोषणा पत्र में बोला था उसको भी पूरा नहीं किया और ऑलरेडी हमारा घोषणा पत्र के कुछ बिंदु पहले ही आ चुके थे। प्रियंका गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था 5 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। केजी से पीजी की भी सुविधा दी गई थी। कि भाजपा वाले अफवाह फैला रहे हैं कि पीजी में तो ऑलरेडी आत्मा ने 12वीं तक की हुई है, फिर इसमें क्या नया है। तो आपके चैनल के माध्यम बताना चाहूंगा कि MBBS और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई फ्री रहेगी हमारी जो घोषणा पत्र में आई है। 31,000 रुपये समर्थन मूल्य आया है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने पहले जी अपना वादा निभाया है, इसलिए जो जनता है भाजपा के जुमले में नहीं आएंगी। उसकी जो घोषणा पत्र है उसमें जनता को कोई दिलचस्पी भी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने अपने पूरे घोषणा पत्र में जितने वादे पिछले किए थे उससे ज्यादा वादा